तो यहाँ पे हमारे कुछ जो जूनियर और ट्रेनिंग डॉक्टर हैं, सर मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल मेरा है कि ये आपकी जो मांग है, ये जो हड़ताल है, ये जो प्रोफेशन आपने निकाला, ये कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होता परमानेंट, तब जारी रहेगा। आपका सोल्यूशन है क्या? मतलब आपकी क्या मांगे हैं? जो जो जिन्होंने रेप किया, गलत काम किया, उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए। उसमें पकड़ा तो गया, अभी एक ही पकड़ा गया, लेकिन वो केस फास्ट वो सीबीआई को भी चले गया। लेकिन आपकी मांगे कब तक? क्योंकि देखो जो पेशेंट होते हैं, ओपीडी भी आप ही लोगों के हाथ में होती है, और आप लोग जो है जान देने का काम करते हैं, कोई आपकी जान को लेने का काम करेगा, तो इसलिए आपका आंदोलन तो जायज़ है, बनता है, और ये मांग भी आपकी जायज़ है। लेकिन आप हम ये कहते हैं, तो सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन आया हड़ताल ख़त्म करने का? कोई आपके पास कोई ऑर्डर आया? अभी तक ऐसा कुछ ख़त्म करने का तो ऑर्डर नहीं है, बट अभी हम लोग भी ब्रेक में आ रहे हैं। पेशेंट केयर, इमरजेंसी पेशेंट केयर कोई भी हैम्पर नहीं हो रही है। हम लोग तो इमरजेंसी आप लोग सेवा दे रहे हैं, तो जो ओपीडी है वो अभी चल रही है या ओपीडी को बंद कर रखा? ओपीडी तो पहले ही बंद है, जो आईपीडी चल रही है, जहां हमारी सेवाएं जारी हैं। हम लोग अपनी सेवाएं ब्रेक में आकर यहाँ पर आरक्षण पे बैठ रहे हैं। यानी अपनी ड्यूटी के साथ साथ आप ब्रेक पे अपना जो भी धरना प्रदर्शन है, जो भी आपकी मांग है, वो कर रही है। लेकिन आपके कुछ तो आपके मन में चल रहा होगा कि देखो निर्भया केस हुआ था, फिर भी लोगों को सुधार नहीं आया, अभी आपको 7 साल लगेंगे। और अभी अयोध्या में भी हुआ, कन्नौज, और फिर उससे निंदनीय घटना तो कलकत्ता में, उससे तो आदमी को झुकाझोरी कर दिया। लेकिन आपकी कुछ तो मांग होगी कि ऐसा कानून बने जो दोबारा कोई ऐसी घटना ना घटे जिसकी रूह कहाँ पे, कुछ मांग है? अगर कोई इंसिडेंस हो रहा है, उसके 2-3 दिन बाद लोग जाग रहे हैं कि हमें इस बारे में बात करनी है। इनिशियली उस चीज़ को डिनाई कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनिशियली फॉल्स एलिगेशन उस लड़की पे लगाए गए हैं, तो ये सरकार का ही फेलियर। अगर कोई चीज़ होती है तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही है उस चीज़ की? नहीं, आपने देखा हो कि कलकत्ता में जब उस लड़की का रेप और मर्डर हो जाता, उसके बाद रात को दूसरे दिन जाके उसकी जो डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद उसके पेरेंट्सों को बुलाया जाता है कि भाई इसने आत्महत्या कर दी। सरकार भी लिपापोती कर दी। अब सरकार किससे, वहाँ खुद सरकार जो है, उसके जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सरकार के पास है, लेकिन अब वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। किससे मांग कर रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं ममता बनर्जी किससे मांग कर रही है? वो तो खुद ही उसको देखती है। ममता बनर्जी फिलहाल कुछ नहीं कर रही है, वो अपना पल्ला झाड़ रही है। अपने सरकार के अगेंस्ट क्या हड़ताल निकाल रही है? अगर आप अपनी सरकार में हो तो आपके पास पावर है उस चीज़ को करने की, और आपको सीबीआई इन्वॉल्व करनी पड़ी। मतलब आप बंगाल, तो कोर्ट ने क्या, उसने भी नहीं किया, वो तो कोर्ट ने आश्वासन दिया। लेकिन कोर्ट ने क्यों करा है? क्योंकि आप कैपेबल नहीं हो इस इंसिडेंट्स को हैंडल करने के लिए। वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो कुछ नहीं कर पा रही है। इतने लोग आ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रही है। तब जाके सेंट्रल फोर्स को या सीबीआई को वहाँ पे अपॉइंट किया गया है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी के तो मतलब नहीं कर पा रही है ना वो, इसलिए तो किया है। तो हमारी गवर्नमेंट का तो ये फेलियर है कि अगर कोई इंसिडेंस होता है तो उसको इतना पहले कवर अप करते हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी ने उसको बता दिया कि नहीं ये चीज़ हुई है, तो इतने सारे डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल को उसके लिए रोड पे उतरना पड़ रहा है। ठीक है, उसके लिए उनको अपनी आईपीडीज, ओपीडी सब कुछ बंद करनी पड़ रही है, और उसके बाद भी वो मांग कर रहे हैं कि हमें जस्टिस दो। तो ये सरकार का फेलियर है। सरकार को खुद दिखना चाहिए कि इतनी बड़ी चीज़ हो रही है तो वो क्या कर रही है बैठ के। नहीं, आपने वहाँ पे, हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर्स जब न्याय के लिए सड़कों पे उतरे तो उन पे भी हमला हुआ। आपने देखा होगा, उनके ऊपर भी हमला हुआ, और पुलिस के नाक के नीचे हुआ। पुलिस सामने देखते रही तमाशा, हमला हो। तो ये कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि सरकार का वहाँ पे फेलियर है? सरकार का 110% फेलियर है। सरकार फेल है, तभी इतना बड़ा इंसिडेंस होने के बाद उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। और इतने जो डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं, इतने बड़े अमाउंट में वहाँ पे मॉब आ रहा है, और पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। डॉक्टर्स बेचारे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो तब सेंट्रल फोर्स कहाँ है? तब ममता बनर्जी को नहीं पता है कि ये इतना बड़ा इंसिडेंस है, इसके लिए उसको वहाँ पे फोर्स बढ़ानी चाहिए या उसको प्रोटेक्शन को बढ़ाना चाहिए। कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद क्यों जाग रहे हैं? अब तो 6R वाला भी उन्होंने नया रूल निकाल दिया, पर क्या गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि ये चीज़ें होती है? तो ये सब प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास पहले से होने चाहिए। तो आप यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर सरकार से आपकी कुछ मांग होंगी, क्योंकि दिल्ली में लगभग सभी हॉस्पिटलों में चल रहा है, तो किस तरह की आप सुरक्षा चाहते हैं अपनी, क्योंकि दिल्ली में किस तरह से, या सीसीटीवी से लैस चाहते हैं, या आप ऐसा चाहते हैं कि हर हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसा ऑफिस हो जहाँ पे हम अपनी कंप्लेंट दर्ज करें? किस तरह के, देखो मरीज़ आते हैं, मरीज़ किसी भी बेस में आ सकते हैं, किसी भी बेस में आज के डेट में मरीज़, कुछ तो मरीज़ के नाम पे घूमने आते हैं और घूम के चले जाते हैं। तो आप किस तरह से डिमांड करना चाहते हैं? नहीं है, बात ऑल फीमेल्स की है कि अगर किसी भी लेडीज़ के साथ
अगर इस तरीके की मिसहैप होती है तो वो बहुत ही गलत है। बिकॉज ऑफ कि अगर हर कोई सोचने लगे कि हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची है, तो इस तरीके तो गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी गलती है। तो इस तरीके केवल देखिए, डेथ पेनल्टी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। मेन ये है कि उसका हाथ पैर काटा जाए ताकि वो ज़िंदगी भर इस चीज़ को याद करता रहे कि हाँ मैंने कुछ गलती किया है। ये इस तरीके की सज़ा होनी चाहिए। तो आपका विशेषतर ये कहना है कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी फीमेल के साथ या किसी भी बच्चों के साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो ऑन द स्पॉट उसको ऐसी सज़ा मिले जो आने वाली पीढ़ी भी की रूह कांप जाए। करके मैं नहीं कह रही, नहीं, जांच पड़ताल करके जब वो आपको ये लगे कन्फर्म, इसने क्या सबूत मिल गए, सब कुछ मिल गया, इस तरीके की सजा देनी चाहिए जो अगर हाथ पैर काटना चाहिए ताकि वो पूरी ज़िंदगी भर याद रखे कि हाँ हमने कुछ गलती किया, उसको रियलाइज़ होनी चाहिए। डेथ पेनल्टी तो एक चीज़ होती है कि एक ही साथ ख़त्म हो गया, उसको रियलाइज़ कैसे होगा कि उसने क्योंकि आजकल अक्सर हमारे देश में हमने देखा है, हमारे देश में अक्सर होता है कि सब कुछ सबूत मिलने के बाद भी उसको टाल बराई कर देते हैं। कभी दो वकील वहाँ खड़े हो जाते हैं, 2000 सालों साल केस जो चलता रहता है और उसके बाद घटनाएं घटती रहती है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि आप लोगों की कुछ तो ऐसी तो मांग होगी कि किस तरह से कानून सामने आना चाहिए जो आगे हम दोबारा ऐसी घटनाएं ना देखें। उसके लिए हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट जो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का सेफ्टी और सिक्योरिटी प्राइमरी कंसर्न करना है। सीसीटीवी के साथ साथ सिक्योरिटीज़ का नंबर्स इंक्रीज़ करना है और जितना भी पार्किंग एरियाज जैसे एरियाज होते हैं वहाँ एक भी सिक्योरिटी से नहीं काम नहीं चलेगा। जितना भी सिक्योरिटी गार्ड से उसको नंबर इंक्रीज़ करना है, वो साथ साथ हमारा CCTV इंक्रीज़ करना है।